आज हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। करीब 250 उम्मीदवारों के नाम वाली लिस्ट तैयार, जल्द होगा ऐलान। बीजेपी की पहली सूची में यूपी के 35, बिहार के 17 और महाराष्ट्र के 21 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के 27 प्रत्याशियों की घोषणा भी संभव। सूत्रों के मुताबिक वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव लड़ना लगभग तय है। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर लखनऊ से चुनावी मैदान में उतरेंगे। सूत्रों के मुताबिक गाजीपुर सीट का टिकट मनोज सिन्हा को दिया जा सकता है। वहीं चंदौली से यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को टिकट दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अमेठी से चुनाव मैदान में उतार सकती है बीजेपी। गाजियाबाद सीट से वीके सिंह तो पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट मिलने की संभावना। बिहार से बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों में पूर्वी चंपारण से कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह मैदान में उतरेंगे। सारण से राजीव प्रताप रूडी को टिकट दिया जा सकता है। बक्सर से बीजेपी अश्विनी चौबे को टिकट दे सकती है। साथ ही बेगूसराय से गिरिराज सिंह को टिकट मिलने की संभावना। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से पूनम महाजन को चुनावी मैदान में उतार सकती है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को नोएडा से टिकट मिलने की संभावना। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और जयपुर ग्रामीण से खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ को टिकट दिया जा सकता है। बची सीटों पर बीजेपी की अगली चुनाव समिति में बैठक में फैसला होगा। 22 मार्च को होगी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनावों के लिए जारी की 18 उम्मीदवारों की लिस्ट। 6 उम्मीदवार अरुणाचल प्रदेश और 12 उम्मीदवार सिक्किम के लिए। सिक्किम की 32 और अरुणाचल की 60 विधानसभा सीटों पर 11 अप्रैल को वोटिंग। पहले बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश के लिए उतारे थे 54 उम्मीदवार। रामगोपाल के पुलवामा हमले पर दिए बयान को योगी आदित्यनाथ ने बताया शर्मनाक। कहा रामगोपाल देश से मांगे माफी। बयान घटिया राजनीतिक स्तर का उदाहरण। पुलवामा आतंकी हमले पर रामगोपाल यादव ने दिया था विवादित बयान। रामगोपाल ने कहा था वोट के लिए कराई गई पुलवामा की साजिश, सरकार आई तो जांच होगी। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का बीजेपी पर हमला। मोदी सरकार पर तानाशाह का आरोप लगाया। कहा बीजेपी को हराना मेरा लक्ष्य। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की लोगों को अजीबोगरीब सलाह। शांति से रहना चाहते हो तो टीवी देखना छोड़ दो, समाचार देखना बंद करो, बाकी सब देखो। अखिलेश यादव ने कहा चाय और चौकीदार के बीच नहीं फंसना है, देश को नया प्रधानमंत्री देना है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का मायावती पर हमला। कहा जानते हैं देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, इसीलिए चुनाव नहीं लड़ रही। मायावती का बीजेपी के दंगा मुक्त दावे पर हमला। ट्वीट करके लिखा मॉब लिंचिंग क्यों भूल गई बीजेपी। कलराज मिश्रा ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। देवरिया से सांसद हैं कलराज मिश्रा। बीजेपी सांसद कलराज मिश्रा ने कहा प्रियंका के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूपी में कांग्रेस का वजूद नहीं बचा। देश भर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है रंगों का त्योहार होली। हर्षोल्लास के साथ लोग एक दूसरे को दे रहे होली की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। होली का उत्सव सभी के जीवन में सुख और शांति लाए। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। कहा हर्ष और उल्लास का त्योहार हमारी एकता और सद्भावना के रंग को और प्रगाढ़ करे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस साल होली नहीं खेलने का ऐलान किया। पुलवामा हमला और मनोहर पर्रिकर के निधन की वजह से नहीं मना रहे होली। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस साल नहीं मना रहे होली। बंगले से बाहर लगाया नोटिस। पुलवामा के शहीदों और मनोहर पर्रिकर के निधन की वजह से होली नहीं खेलेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में अपने घर पर मनाई बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ होली। खुद भी ढोल बजाते नजर आए। मथुरा में हेमा मालिनी ने समर्थकों के साथ मनाई होली। होली के मौके पर गाया अपनी फिल्म का गाना। लोगों को होली की बधाई। होली खेलने गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। नरसिंह रथ यात्रा में शामिल हुए। होली के मौके पर मुलायम के साथ सैफई पहुंचे अखिलेश यादव। पहले गुलाल फिर फूलों की होली खेली। मुलायम परिवार के साथ समर्थक शामिल हुए। पश्चिम बंगाल की ऊर्जा मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने कोलकाता में परिवार और टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ खेली होली। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गाना भी गाया। सभी अर्धसैनिक बल पुलवामा हमले के शहीद जवानों की याद में इस बार होली नहीं मना रहे। 14 फरवरी को हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। राजधानी दिल्ली में होली के मौके पर जगह जगह होली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन। हर उम्र के हजारों लोग पहुंचे। नाच गाकर खेला रंगों का त्योहार। मुंबई में टीवी जगत के सितारों ने भी होली मनाई। नाच गाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। मुंबई में एक्ट्रेस शबाना आजमी और जावेद अख्तर ने अपने घर पर खेली होली। बॉलीवुड के कई दूसरे स्टार्स भी पहुंचे। मुंबई में भी होली की धूम। शहर में आम मुंबईकर तो जुहू बीच पर विदेशी सैलानी भी एक दूसरे को गुलाल लगाते नजर आए। उज्जैन में होली के मौके पर महाकाल मंदिर में भस्म आरती के साथ ज्योतिर्लिंग पर भक्तों ने रंग लगाया। जीवन में सुख समृद्धि की कामना की।
अहमदाबाद में लोगों ने हजारों किलो टमाटर के साथ खेली होली। स्पेन के टोमेटिना फेस्टिवल की तर्ज पर किया गया आयोजन। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होली का जश्न। देश और विदेश से हजारों लोग फागुन के रंग में डूबे। बनारस में होली पर चढ़ा पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार कैंपेन का रंग। चौकीदार की वर्दी पहनकर होली खेलने पहुंचे लोग। पुणे में एचआईवी पीड़ित बच्चों के लिए खास होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों के साथ होली खेलने पहुंचे सैकड़ों लोग। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस साहू ने इको फ्रेंडली होली मनाने का संदेश दिया। रेत पर बनाई राधा कृष्ण की खूबसूरत आकृति। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की गोलीबारी में एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सीआरपीएफ के बंकर में पर किया ग्रेनेड हमला। ग्रेनेड हमले में 2 जवान घायल। आतंकी हमले के बाद से सोपोर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा एक आतंकी को घेरे जाने की भी खबर। आतंकवाद पर अमेरिका की पाकिस्तान को चेतावनी। आतंकी हमले से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी। आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा। आतंकवाद पर अमेरिका की चीन को नसीहत। कहा आतंकवाद पर पाकिस्तान का ना करे बचाव। मसूद अजहर पर चीन के रुख से अमेरिका नाराज। सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज हुई अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की फिल्म केसरी। 1897 के ऐतिहासिक सारागढ़ी युद्ध पर आधारित है फिल्म। कई फिल्मों में अहम रोल कर चुके सभी सिद्धू कर रहे हैं मुंबई की सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। पैसों की तंगहाली में किया फैसला। सभी सिद्धू के जज्बे को कई सेलिब्रिटीज ने सलाम किया। अनुराग कश्यप बोले आपके लड़ने का जज्बा सराहनीय है। राजकुमार राव समेत कई नाम मदद के